आंखों से निकलने वाले आंसू लावा जितने गर्म हैं। इस अग्नि पक्षी को अभी अभी वान्या ने पकड़ा है। अब यह लोहे की जंजीरों वाली जाल में कसा हुआ है और मुश्किल से जीवित है। यह देखकर दयालु वान्या उसे ले जाने का मन नहीं बना पाया, इसलिए उसने बेड़ियां खोली, जाल हटाया और अग्नि पक्षी को आजाद कर दिया। उसी क्षण अग्नि पक्षी फिर से आग की लपटों में बदल गया। असल में इस अग्नि पक्षी को पकड़ने का विचार वान्या का नहीं था, यह राजा की योजना थी। वह वान्या से छुटकारा पाना चाहता था। उसने जानबूझकर वान्या को एक असंभव काम सौंपा, क्योंकि राजा को विश्वास था कि इस दुनिया में अग्नि पक्षी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसीलिए उसने वान्या को उसे खोजने भेजा। अब जब वान्या ने अग्नि पक्षी को छोड़ दिया है, वापस जाना मतलब निश्चित मौत को बुलावा देना है। दुर्भाग्यवश वान्या अब भी राजा की साजिश से अनजान है। गधा उसे सलाह देता है कि वापस जाकर रिपोर्ट न करे, जितना दूर जाओ उतना अच्छा। लेकिन वान्या मानता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि उसके हाथ में चमकता हुआ पंख है, जो अग्नि पक्षी को खोजने का सबसे बड़ा सबूत है। दुर्भाग्य से वान्या को 2 सिपाहियों ने पकड़कर फांसी स्थल तक ले जाया। उसने राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल राजा की हंसी और नीचे खड़ी भीड़ का उपहास मिला। वान्या बहुत शर्मिंदा हुआ। आखिरकार उसने अग्नि पक्षी का पंख निकाला, लेकिन अब वह पंख न तो चमक रहा था और न ही गर्मी दे रहा था। सिर्फ एक मुड़ा हुआ धातु का टुकड़ा रह गया था। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। विद्या, विद्या, अब मैं बोल रहा हूँ, देख रहे हो तुम सब। इसी बीच राजा को लगने लगा कि अब बहुत मजा हो गया। उसने सिर काटने का आदेश दे दिया। वान्या को गिलोटिन पर झुका दिया गया। नीचे खड़ा गधा डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ऊपर से एक रोशनी आई। फांसी की प्रक्रिया रुक गई। पंख ने फिर से जलना शुरू कर दिया था। सभी ने एक साथ आकाश की ओर देखा। अग्नि पक्षी आ चुका था। पता चला कि पंख केवल तब जलता है जब वह अग्नि पक्षी के एक निश्चित दायरे में होता है। अग्नि पक्षी को देखकर सभी चकित रह गए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वान्या झूठ नहीं बोल रहा था। लोगों ने एक साथ चिल्लाकर वान्या को इनाम देने की मांग की। इस तरह राजा की साजिश नाकाम रही और उसे मजबूरी में वान्या को पदोन्नति और उपाधि देनी पड़ी। इससे राजा को और भी जलन हुई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह वान्या की मौत सुनिश्चित करे।